इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का। इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। इंडिया हमसे कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने डर तो नहीं है हमारी पाक फौज को, और हमारे मुसलमानों को जज्बा इतना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। इंडिया ने मिसाइल्स लगाए हुए हैं और वो किसी भी टाइम पाकिस्तान को उस पे निशाना बना सकते हैं। महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने ऐलान किया कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लाइंड इमरान खान्स मिडनाइट कॉल आफ्टर बालाकोट। इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं, अपने कोई फायदा नहीं है एटम। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कि पाकिस्तान ने इंडिया के 9 मिसाइल के डर से अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा किया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तान में रहे भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया की किताब आई है, द एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब के खुलासे से पाकिस्तानियों के जख्म फिर से हरे हो गए। पाकिस्तानियों को 27 फरवरी की वह खतरनाक रात याद आ गई है जब पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिट जाने वाला था। भारत ने मिसाइलें तैनात कर दी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान ने 1 घंटे के अंदर हमारे पायलट अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो ये सारी मिसाइलें पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों पर गिरने वाली थीं। इस बात को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत ने भी पाकिस्तान को चेता दिया था कि भारत अब किसी की नहीं सुनेगा और ये हमला पाकिस्तान पर होकर रहेगा। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने उनका फ़ोन उठाने से मना कर दिया। इसके बाद डर के मारे पूरे पाकिस्तान की हवा खराब हो गई और उन्हें 1 घंटे के अंदर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करना। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं। यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। आधी रात को किसने किससे क्या कहा और किसके मिसाइल किसकी तरफ रुख करके लगा दिए गए थे। देखिए, ये किताब अजय बिसारिया साहब हैं जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, जो कि द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ये चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया, जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख
पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा, क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब ये है? एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन और उनको बताया गया कि नहीं, जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेट दे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर के इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवाय से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया, और उन्हीं एम्बेसडर्स ने, ठीक है जी, ये जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भी बताया ओवरनाइट कि जो पाकिस्तान है वो अभिनंदन को रिलीज करना चाहता है।